हेलो एवरीवन, आज हम कवर करेंगे फर्स्ट लाइट पूरी बुक। बहुत ही शॉर्ट में करने वाले हैं ताकि अगर अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इतना हो जाए कि आउट ऑफ 38 मार्क्स की जो फर्स्ट लाइट है उसमें हम अच्छा स्कोर कर सके। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है हमारा अ लेटर टू गॉड। नॉर्मल स्टोरी। लेंशो अ फार्मर हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड व्हेन हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप्स। ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos. The postmaster helped by collecting money, but Lencho received only 70 pesos instead of doubting God. He blamed the post office employees. अब इसमें क्या है, लेंचो की पूरी फार्मिंग में जो फील्ड में जो फार्मिंग है वो सब जो है पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। जो भी इसकी यील्ड थी कुछ भी नहीं आई थी, इसी वजह से उसने 100 pesos गॉड से मांगे थे। फिर उस पे पोस्ट मास्टर ने हेल्प करी लेकिन 70 pesos की कर पाया। तो उसने बोला कि जो ये सब है ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं। इसकी थीम है फेथ, आयरनी एंड ह्यूमन ट्रस्ट। फेथ इन गॉड, ह्यूमन ट्रस्ट इन गॉड। और आयरनी का मतलब कि ऐसा होना चाहिए था कि उसको खुश होना चाहिए था लेकिन बल्कि वो दुखी हो गया, उसको लगा कि किसी ने उसके पैसे ले लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं नेल्सन मंडेला। अब आपको लेटर टू गॉड से कोई भी क्वेश्चन आता है 6 मार्कर 2 मार्कर का और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ट्विस्टेड क्वेश्चन है लेट से बहुत, तो अगर आप इतना भी लिख के आओगे ना तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलेंगे ही। उसके बाद नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पोक अबाउट फ्रीडम, इक्वालिटी एंड करेज ऑन साउथ अफ्रीकाज इंडिपेंडेंस डे। उसका हम देख रहे थे कि काफी सारी जगह के लोग आ रखे थे इम्पोर्टेंट। ही स्पेंड 27 years इन प्रिजन फाइटिंग अपार्थेड मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट में डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, एंड बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। थीम इसका स्ट्रगल कि उसने 27 years अपने प्रिजन में काटे फिर भी वो स्ट्रगल करना उसे नहीं छोड़ा। उसके बाद है इक्वालिटी एंड फॉरगिवनेस। नेक्स्ट, 2 stories अबाउट फ्लाइंग। अब 2 stories में भी हमारे पास 2 हैं। एक तो है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है द ब्लैक एरोप्लेन। अब हिज फर्स्ट फ्लाइट में अ यंग सीगल ओवरकम्स फियर एंड लर्न्स टू फ्लाई। नॉर्मल बहुत ही शॉर्ट में है ताकि इतनी जल्दी याद भी कर पाओ सब लोग, तो इसी वजह से बिल्कुल वन लाइनर समरी है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल, कि एक सीगल है और जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको अभी तक उड़ना नहीं आया है, तो इसीलिए वो कैसे अपना ओवरकम करता है फियर और धीरे धीरे उड़ना सीख जाता है। इसका थीम है करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। द ब्लैक एरोप्लेन। अ पायलट इज मिस्टीरियसली गाइडेड थ्रू अ स्टॉर्म बाय अनदर प्लेन दैट लेटर डिसअपियर्स। की एक पायलट है वो क्या कहते हैं खो जाता है बिटवीन क्लाउड्स और उसके बाद एक ब्लैक एरोप्लेन आता है जो उसको नेविगेट करता है, लेकिन जब वो थैंक्स करने के लिए देखता है तो कोई प्लेन होता ही नहीं है वहां पे। इट्स लाइक अ मिरेकल। इसकी थीम है होप एंड मिस्ट्री। नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अब एन फ्रैंक बहुत फेमस भी है। एन फ्रैंक राइट्स अबाउट हर लाइफ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि ये ज्यू थी है ना, तो उसकी लाइफ जो आपका एक्सट्रैक्ट है वो बिफोर ये नाजिज्म, जब इन लोगों ने ज्यूज को कैप्टिविटी में रखना स्टार्ट किया था, उससे पहले का दे रखा है। तो शी शेयर्स थॉट्स अबाउट लोनलीनेस, मैच्योरिटी एंड होप। जैसे टीन एज में धीरे धीरे वो आती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, तो वो ये बता रही है कि मेरे दोस्त तो हैं बट एक्चुअल में कोई बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड नहीं है जिसको हम सब कुछ जिसे शेयर कर सके हैं ऐसा। तो इसीलिए इसकी चैप्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। इसीलिए वो डायरी लिखती है और उसकी डायरी का नाम है किटी। इसका थीम है ऑप्टिमिज्म एंड करेज, क्योंकि जब उसके मैथ्स टीचर ने उसको ऐसे लिखने के लिए दिया था तो उसमें भी वो उसको बर्डन या एज अ पनिशमेंट बहुत ज्यादा नहीं ले रही थी। नेक्स्ट आते हैं हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। A baker from Goa shows Goan tradition। अब गोवा इज नोन फॉर बीचेस, सी, है ना, लेकिन इसमें हमने उसकी ब्रेड के बारे में देखा है कि ब्रेड कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कुर्ग, डिस्क्राइब सीनिक ब्यूटी एंड ब्रेव पीपल। कुर्ग रेजिमेंट जो है इनका, और इनको बिना लाइसेंस के भी फायर आर्म्स रखने की परमिशन है। ये सारी चीजें, वहाँ की वाइल्ड लाइफ, वहाँ की ड्रेसिंग सेंस, वो ये जो कुर्ग के लोग हैं एक्चुअली अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो वापस नहीं गई, वो यहीं पे आके सेटल डाउन हो गई, तो वो लोग ही कुर्ग में रहने लगे। इट इज इन कर्नाटका। नेक्स्ट इज टी फ्रॉम असम, एक्सप्लेन टी कल्चर एंड हार्ड वर्क। टी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि टी की 2 स्टोरीज की टी का ओरिजिन कैसे हुआ। पहली स्टोरी है कि एक मंक था तो उसको बार बार नींद आ रही थी तो उसने क्या किया, अपनी आईलेट्स कट कर दी, उससे 10 टी के प्लांट्स आ गए। और नेक्स्ट स्टोरी है जो हमारी टी से ही रिलेटेड है।
वो है कि एक चाइनीज एम्परर को आदत थी गर्म पानी पीने की, बॉइल्ड वाटर, लेकिन और उसकी एक दिन ऐसे पानी में ना कुछ टी लीव्स गिरी जिससे कि उसको काफी अच्छा टेस्ट आया, तो उससे टी का ओरिजिन हो गया। इसकी थीम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड कल्चर, कि तीनों ही इंडिया का पार्ट है लेकिन फिर भी तीनों एक दूसरे से बहुत अलग और बहुत ज्यादा, इंडिया इज वेरी रिच इन कल्चर, ये चीज इसमें शो करना मतलब शो करी गई है। और अगर टाइम मिले तो ये तीनों तो पढ़ ही लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंदी चैप्टर्स नहीं है और इजी टू अंडरस्टैंड है। फिर भी एक बार थीम इज इनकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड कल्चर। Next is Midgebill the otter. Gavin Maxwell adopted an otter named Midgebill. The story shows playful behavior and human-animal bonding, love for animals and freedom. ये जो हमारा मैक्सवेल है, इसका एक डॉग जॉनी जिसका नाम था, तो वो उसकी डेथ हो गई थी, इसी वजह से उसने सोचा कि अब मेरे को डॉग अडॉप्ट नहीं करना, तो इसने ऑटर अडॉप्ट कर लिया। और फिर वो वहां से क्या कहते हैं, उसके बाद उसको लंदन लेके आना चाहता था, लेकिन लंदन से डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो एनिमल्स को अलाउ नहीं करी थी। फिर उसका स्ट्रगल दिखाया कि वो कैसे एक बॉक्स में उसको लेकर आया, लेकिन वो प्लान भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर फ्लाइट में ऑटर भी इधर उधर घूमने लग गया, उसकी वजह से बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम हुई, बट एट द एंड वो पहुंच गया अपने घर वापस। लेकिन फिर भी लोगों में लाइक पेट्स, ऑटर जो है बहुत ज्यादा कॉमन पेट नहीं है, कॉमन पेट होते हैं डॉग्स एंड कैट्स, राइट। तो ऑटर को लोग अलग अलग नाम से बुला रहे थे कि ये माउस है या फिर क्या है, तो वो चीजें भी हैं इसमें। इसका थीम ओवरऑल है लव फॉर एनिमल्स एंड फ्रीडम। नेक्स्ट आते हैं मैडम राइड्स द बस। वली, एन 8 years old girl, fulfills her dream of riding a bus alone. She learns about reality and maturity. इसका ड्रीम था कि वो एक बस राइड पे जाए, और उसने अपने सारे पैसे भी इकट्ठे करे, और जब आफ्टरनून में उसकी मदर जो है वो नैप ले रही होती है, उस टाइम में वो गई भी, और काफी सारी मतलब लोगों ने उसको देख के ये भी सोचा कि इसके साथ कोई बड़ा नहीं है एंड ऑल। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंस्टेंस है जब एक काऊ, जब वो बस से जा रही होती है तो काऊ बहुत प्लेफुल तरीके से भाग रही होती है, लेकिन जब वो बस से वापस आ रही होती है तो देखते कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया है, और जो काऊ है ना उसको किसी ने हिट कर दिया है, और उसकी आंखें बहुत लाइफलेस हैं। तो वो चीज की अभी अभी जो देखा था वो कितना अच्छा था, और जैसे ही वो आई तो मतलब टाइम बहुत जल्दी चेंज हो जाता है ना, तो वो चीज देखी, उसको ये चीज थोड़ी फील हुई, एज इन कि अभी वो छोटी थी ये सब चीजें लाइक डेथ का कॉन्सेप्ट जानने के लिए, जो कि उसने अपनी आंखों से देखा। थीम है इसकी क्यूरियोसिटी एंड इंडिपेंडेंस। क्यूरियोसिटी कि भाई बस में जाके कैसा लगता है एंड ऑल, एंड इंडिपेंडेंस क्योंकि वो खुद जाना चाहती थी। नेक्स्ट इज सरमन एट बनारस। गौतम बुद्धा टीचर्स अबाउट सफरिंग्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटैचमेंट आफ्टर कीसा गौतमी लूजेज हर सन। थीम लाइफ, डेथ एंड विजडम। इसमें गौतम बुद्धा है, जब वो क्या कहते हैं, एक गौतम बुद्धा तो पता ही है ना, जो टीचिंग्स वगैरह बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उनकी फेमस भी हैं। उसके बाद कीसा गौतमी है, उनके सन की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि ऐसे घर से कुछ सामान लेकर आओ जहाँ पे किसी की भी डेथ ना हुई, लाइक किसी ने अपने हस्बैंड को ना खोया हो, किसी ने अपने ब्रदर को ना खोया हो, किसी ने अपने फादर को ना खोया हो, फिर उसको ऐसा कोई घर ही नहीं मिला। तब उसने मतलब ये चीज समझाना चाहते हैं कि लाइफ एंड डेथ का जो साइकिल है वो इनएविटेबल है, उससे आप मतलब चाह के भी लाइक डेथ को हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये सारी चीजें। और एट द एंड ग्रीव करने से, ग्रीव इज वेरी, दुखी होने से कुछ नहीं होगा, उस चीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज द प्रपोजल। द प्रपोजल में हम आते हैं तो उसमें लोमोव विजिट्स नटालिया टू प्रपोज मैरिज, बट दे आर्ग्यू ओवर प्रॉपर्टी एंड डॉग्स। इट इज अ ह्यूमरस प्ले शोइंग प्राइड एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। पूरी फर्स्ट फ्लाइट में ये एक ही ड्रामा है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोमोव जो है वो नटालिया के घर आता है। अब लोमोव को ना प्रॉब्लम्स है, लाइक ही इज अराउंड 35 years old, और उसको पैल्पिटेशन यानी कि हार्ट बीट्स बहुत जल्दी बढ़ जाना एंड ऑल। और जब भी वो बात करने की कोशिश करते हैं सो दे आर ऑलवेज फाइटिंग, वो हमेशा किसी ना किसी बात पे लड़ने लग जाते हैं, किसी ना किसी प्रॉपर्टी वगैरह पे। देखो ये ड्रामा बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है अगर एंड टाइम पे पढ़ा जाए तो। और इसमें ना अगर थोड़ा एड ऑन करना चाहते हो तो फिर इसमें प्रॉपर्टी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पे वो लड़ रहे हैं, डॉग्स पे कौन कौन सा उनका जो फैक्चुअल नॉलेज है ना वो भी याद कर सकते हो। नहीं तो इतना काफी है, काफी तो नहीं है लाइक पढ़ने के लिए एंड टाइम, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है बिल्कुल तो इतना याद कर लो। तो लिटरेचर में फर्स्ट फ्लाइट में
ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ भी ना हो, अपना मेन थीम ये हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत ऐड ऑन करके जो भी लिखना चाहते हो वो लिख दो। अच्छा, पोएम्स पे आते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, अ स्मॉल इंसिडेंट ऑफ स्नो फॉलिंग चेंजेस द पोएट सैड मूड टू हैप्पी। थीम नेचर हील्स। यहाँ पे पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है और जैसे ही क्रो वहां से उड़ता है तो स्नो जब उस पे गिरती है तो उसका मूड एकदम से चेंज हो जाता है और वो सोचता है कि मैंने इतना सारा दिन अपना वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट इज फायर एंड आइस। द वर्ल्ड में एंड इन फायर, डिजायर और आइस, हेट। थीम डिस्ट्रक्टिव इमोशंस। अब फायर एंड आइस सेम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखे ये भी। तो अ वर्ल्ड मतलब कि वर्ल्ड की जो एंडिंग होगी ना वो दो चीजों से एंडिंग बता रहे हैं हमारे पोएट, या तो फायर, यानी कि फायर किसको सिंबलाइज कर रहा है, डिजायर, मेटाफर है, और आइस सिंबलाइज कर रही है हेट को, मतलब डिजायर से भी हमारा वर्ल्ड खत्म हो सकता है एंड हेट से भी। वो ये दो मोड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन बता रहा है। नेक्स्ट इज अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर फील्स सैड इन कैप्टिविटी एंड लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम। थीम है इसकी फ्रीडम वर्सेस कन्फाइनमेंट। अब इधर क्या है, अ टाइगर फील्स सैड इन कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब जू में है ना, तो सप्रेस्ड पावर को ये शो कर रहा है। अब टाइगर विजिटर्स को देख भी रहा है और सोच भी रहा है कि इसमें दे भी रखा है एक पैराग्राफ कि अगर ये फ्री होता तो विलेजेस, अगर इसे किसी विलेज में आ जाता है ये, है ना, फ्री, तो फिर लोग उससे डरते, कांप के भाग जाते। लेकिन अभी क्योंकि ये कैप्टिविटी में है तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। इट इज सप्रेस्ड पावर। ओके, फ्रीडम वर्सेस कन्फाइनमेंट। की फ्रीडम पे कैसा टाइगर, टाइगर से सब डरते, लेकिन अभी टाइगर को सब उल्टा देखने आ रहे हैं पैसे देके। Next, how to tell wild animals. A humorous poem describing wild animals in an imaginary way. इसमें बहुत सारे wild animals के बारे में बता रखा है, ठीक है, and in an imaginary way. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है पोएम, एक बार रीड भी करोगे तो बहुत इजी है। बाकी इट्स इज अ ह्यूमरस पोएम। ओके, next is the ball poem. A boy learns about loss when he loses his ball. Theme is responsibility and growing up. अब इसमें जो हमारी जो बॉल पोएम है, इसमें क्या हुआ है, इसमें जो बॉय है उसकी बॉल खो जाती है और वो जो पोएट है वो उसके बारे में लिख रहा है। ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई पोएम है। तो इसमें ये बता रहा है कि जो वो बॉय है वो बहुत छोटा सा और इसका ये फर्स्ट लॉस है, तो कैसे वो उससे कोप अप करेगा। क्योंकि लाइक कोई भी चीज, कोई भी, हम भी बड़े होते हैं तो लॉसेस वगैरह होते हैं, इमोशनल लॉसेस हो या फाइनेंशियल हो या कैसे भी हो, तो उन सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है और उन सबसे कोप अप करना ही पड़ता है, क्योंकि टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनीबडी। नेक्स्ट, अमांडा। अमांडा में है, अमांडा फील्स कंट्रोल्ड बाय हर पेरेंट्स एंड ड्रीम्स ऑफ फ्रीडम। थीम है इसकी चाइल्डहुड एट कंट्रोल। एंड अमांडा में अब हमारे पास दो चीजें हैं मेन, एक है नैगिंग, एक है पैरेंथीसिस। नैगिंग में उसकी जो मदर है उसको कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ बोल रही है कि डोंट स्लाउच, डोंट हंच योर शोल्डर्स, है ना, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत बैठो। तो उस अमांडा, और दूसरी तरफ अमांडा सोच रही कि काश मैं रुपंजल होती या काश मैं एक ऑर्फन होती तो फिर मैं कितनी आराम से अपनी लाइफ को मतलब किसी के कंट्रोल के अंडर ना रहती, कितने आराम से मेरी लाइफ चल रही होती, इन सब चीजों के बारे में। नेक्स्ट, द ट्रीज। Trees move out into the forest symbolizing freedom and nature reclaiming space. अब ऑब्वियस बात है कि अभी हम लोग इतना डेवलपमेंट में ज्यादा वो हो चुके हैं कि हम डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। जैसे मेट्रोज बनती हैं, कुछ भी होता है तो उसमें बहुत सारे ट्रीज भी कट होते हैं, फॉरेस्ट भी खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये पर्सोनिफिकेशन है कि ट्री इज मूविंग आउट। पर्सोनिफिकेशन इज कि जब कोई नॉन ह्यूमन चीज को हम ह्यूमन एक्टिविटीज से जोड़ देते हैं, जैसे कि ट्रीज जो है दे आर मूविंग आउट इनटू फॉरेस्ट, वो जा रहे हैं, सिंबलाइजिंग फ्रीडम एंड नेचर रिक्लेमिंग स्पेस, कि नेचर भी पावरफुल है एंड नेचर ऑल्सो नीड्स स्पेस। एक बैलेंस, एक राइट बैलेंस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पोएम इज फॉग। Fog is compared to a cat that comes silently and leaves silently, कि कोई चीज बिल्कुल साइलेंटली आई और बहुत ही साइलेंटली चली भी गई। Next, the tale of Custard the dragon. Custard seems cowardly but proves brave in danger. Theme is true courage. अब इसमें हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बेलिंडा के, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, ओके, और सबसे ज्यादा सब अपना बोल रहे होते हैं कि हम इतने ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन जब पायरेट आता है तो सिर्फ कस्टर्ड जो है, जो ड्रैगन, जो वैसे तो बोलता है कि, वैसे तो सब बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा डरता है, लेकिन वो ही इससे लड़ पाया पायरेट से। तो एट द एंड एक्शंस जो है वो मेन वर्ड्स और एक्शंस मैच नहीं करे यहाँ पे बाकियों के, क्योंकि बाकी भाग गए, लेकिन कस्टर्ड जो है उसका
ट्रू करेज यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट इज फॉर एन ग्रेगरी द पोएम डिस्कसेस इनर ब्यूटी वर्सेस फिजिकल ब्यूटी। अब यहाँ पे एक मैन और वुमेन की कॉन्वर्जेशन हो रही है। द मैन इज प्रोबेबली हर सूटर, तो जो सूटर उसको देखने के लिए आ रखा है, तो ही इज लाइक, वो उसके जो गोल्डन हनी लाइक हेयर है वो उसको बहुत ज्यादा अडोर कर रहा है, लेकिन वो बोल रही है कि मुझे मेरे बालों के लिए ना पसंद किया जाए बट मेरी इनर ब्यूटी के लिए पसंद किया जाए। लेकिन जो मैन है वो कह रहा है कि इनर ब्यूटी के लिए तो सिर्फ गॉड ही हमको पसंद कर सकते हैं, नॉट एनी मैन। तो ये हमारी पूरी फर्स्ट स्लाइड की ऑल द पोएम्स प्लस ऑल द चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन थी। बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन थी। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल ही जीरो से करना है और कल ही पेपर है, हमारे पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं, तो सिर्फ इतना याद कर लो और जो जो चैप्टर्स में ये आए वो कर लेना। क्वेश्चन के आगे चैप्टर तो लिखा ही होता है ना, थोड़ी बहुत मैंने स्टोरी भी समझा दिया, तो ये लिख के उस अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे 2-3 सेंटेंसेस और लिख दोगे तो फिर भी लाइक समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। तो ये उसी चीज के लिए पूरी एक्सप्लेनेशन थी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।